तो हम कहाँ पे थे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करना था। हमें क्वेश्चन में गिवन था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1000 है और हमें इसमें बोला कि उनकी सैलरी इतने से इतने के बीच में है, 3000 से 14000 के बीच में, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल अकॉर्डिंग टू सर्च फॉर्मूला। अब हमें निकालना है कि क्लास इंटरवल का साइज मैं कितना लूँ। तो मैं क्लास इंटरवल के साइज को आई से डिनोट करती हूँ। लार्जेस्ट वैल्यू 14000 है, मिनिमम वैल्यू 3000 है, बाय ये क्या था, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। तुम्हें कितने बनाने हैं, ये जैसे हमने ऊपर अभी निकाला था नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालने हैं। तो इधर से पहले निकाल लो तुम, जैसे अब डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करोगे तो मुश्किल हो जाता क्वेश्चन। अगर मुश्किल नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो, 14000 माइनस 3000 कितना आएगा, 14000 माइनस 3000 11000 बाय ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ log 1000 आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है n, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 3 जो पावर में होता है, जैसे 10 की पावर 3 हो गया, 3 जो है वो आगे आ जाएगा, और log 10 क्या होता है 1। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9.666 1 प्लस में, और उसके बाद कैलकुलेशन वर्क करना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1000। ये एग्जैक्ट आया, कभी कभी एग्जैक्ट नहीं आता तो अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। तो ये तुम्हारा आई आ गया 1000। तो इससे पता लग गया कि मुझे जो क्लास इंटरवल का साइज लेना है वो 3000 लेना है, और मिनिमम कितना था तुम्हारा 3000। तो तुम कोशिश करोगे 3000 से 4000, 4000 से 5000, ऐसे करते तुम्हें कहाँ तक जाना है 14000 तक। तो तुम्हारे क्लास इंटरवल बन जाएंगे। फिर आगे बोलता है The following points must be kept in mind while making a choice of class intervals। हमें क्लास इंटरवल्स को बनाते वक्त हमें एक ध्यान रखना है, as far as possible जो क्लास इंटरवल्स हैं वो be such that class limits are multiple of 5। कोशिश ये करते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 बने, या क्योंकि कैलकुलेशन वर्क बहुत आसान हो जाता है। 5 तो 10 का भी गैप ले सकते हो, 20 का भी, मतलब 5 से डिवाइड होता हो वो वाला इंटरवल हो। जैसे इसने 0 से 5 का इंटरवल लिया तो ये जो लेंथ है उसकी 5 है, 5 से डिवाइड होती है तो 5 to 10, 10 to 15। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं क्या लेती, मिनिमम कितना था 3000, तो 3000 से 1000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, क्या ये सारे मल्टीपल है 5 के है, तो हमारी कैलकुलेशन वर्क आसान हो जाता है। एज फार एज पॉसिबल क्लास इंटरवल शुड बी यूनिफॉर्म। कोशिश करनी है कि क्लास इंटरवल इक्वल लेंथ के हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही होते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन देखोगे आगे क्लास इंटरवल सेम नहीं होती। पहले हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए उनकी इंटरवल सेम बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यही कह रहा है कि कोशिश करो कि यूनिफॉर्म रहे। एज फार एज पॉसिबल एवरी क्लास इंटरवल शुड हैव अ कन्वीनियंट मिड पॉइंट। और हर क्लास इंटरवल का एक कन्वीनियंट मिड पॉइंट भी हो, मतलब इजीली तुम देख के बता सको। जैसे 0 to 5 में होगा 2.5, 5 to 10 में होगा 7.5, और नहीं निकाल पाते तो मैंने बताया था मिड पॉइंट इस इंटरवल का +5, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, उससे भी पता लग जाता है। तो कन्वीनियंट अगर तुम इजीली देख पाओ तो और भी बेटर है कि क्वेश्चन करते वक्त आसान लगता है तुम्हें। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स कैसे सेलेक्ट करनी है, इस वे में करनी है कि जो मिड वैल्यू है क्लासेस की वो कोइंसाइड करे, कम वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ कंसेंट्रेशन इन द डाटा। मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारी मिड वैल्यू आएगी क्लासेस की, वो जो भी डाटा है ना, डाटा जो भी मिला हुआ है क्वेश्चन के अंदर उसके आसपास हो। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने 3000 बोला था स्टार्टिंग में, तो मैं कोशिश करूंगी 2500 से क्या बनाऊं, 2500 से 3500। क्यों, क्योंकि बीच में लाई कर रहा है 3000, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी मिड वैल्यू के पास डाटा लाई करे। ठीक है, क्योंकि 3000 से तक डाटा मिनिमम आ रहा है ना, तो मैं इसमें लूंगी 25 to 3500, 35 to 4500, तो उस तक सारा कंप्लीट हो जाएगा 11 इंटरवल्स में। नेक्स्ट क्या बोला है कि क्लासेस की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया 0 to 5, फिर मैं कर दूं यहां से 4 to 7, 4 to 9 ले लो। जैसे मैंने लेंथ तो 5 रखी, लेकिन इसके बीच में भी 4 चला गया और इसमें भी, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, क्लास लिमिट्स मस्ट बी स्टेटेड प्रिसाइजली एनफ सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन एज टू व्हाट दे इंक्लूड। इसमें यही बोला है कि क्लासेस लिमिट्स जो है वो साफ से दिखनी चाहिए, 0 से 5 है, ताकि ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्लास लिमिट्स भी दिखेंगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वो क्या इंक्लूड कर रहा है क्या नहीं इंक्लूड कर रहा है। जैसे मैंने 0 to 5 बनाया है और इधर बना दूं मैं 5 to 10, तो तुम आगे देखोगे कि जो 5 है ना वो इसमें कंटेन होता है, इसमें कंटेन नहीं होता। कोई नहीं, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम ये। काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज किस टाइप्स की होती है, जैसे ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है 0 to 5, 5 to 10। अब इंक्लूसिव
जैसे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या हो गया, इसमें 5 एक्सक्लूडेड है, 5 किसमें इंक्लूडेड है, इसमें। तो ये सीरीज ऐसे बता रहे हैं, ओपन एंडेड सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जैसे अब एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ते हैं, इसमें बोला है ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर जो क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूड करता है अपनी अपर लिमिट को। जैसे अब ये 10 to 15 है, तो अगर किसी बच्चे के बाय चांस, इसमें बोला है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं जिनके 10 से 15 के बीच में 4 बच्चे हैं ऐसे। अब जो 15 होंगे जिसके मार्क्स, उसको मैं फर्स्ट में इंक्लूड नहीं करूंगी, वो मैं सेकंड में इंक्लूड करूंगी जिसमें अपर लिमिट कंटेन नहीं होती। इसके अंदर जिस बच्चे के 15 मार्क्स होंगे तो मैं इसमें इसकी बजाय इसमें काउंट करूंगी उसके 15 to 20 वाले में। तो इसमें यही बोला है कि अपर लिमिट की जो क्लास इंटरवल, एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड द आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट को छोड़ के वो इसमें इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज क्या हो गई, इंक्लूसिव सीरीज एक ऐसी सीरीज है विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट। जैसे अब 10 to 14 में 10 को भी इंक्लूड करेगा और 14 को भी। इसमें 15 आ गया तो तुम्हारा यही नहीं, कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं कि भाई जिस बच्चे के 14 मार्क्स है तो वो इसमें इंक्लूड हो गया और जिसके 15 है वो इसमें इंक्लूड हो गया। ऐसे ही 19 है तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो इंक्लूसिव सीरीज होता है वो ये बोलता है कि वो अपनी अपर लिमिट को भी कंटेन रखता है। अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डजंट रिपीट इटसेल्फ एज अ लोअर लिमिट। जैसे उसमें क्या हो रहा था 10 to 15 और 15 to 20, तो 15 इसमें अपने आप को इंक्लूड कर देता था ना, मतलब वो लिमिट इसमें बोल रहा है कि वो भी, ये लिखा है ना इसने कि अपने आप को रिपीट नहीं करता। इंक्लूसिव में अपने आप को रिपीट नहीं करता, 14 इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो उसमें 15 अपने आप को इधर भी रिपीट कर रहा था, इधर तो था और इधर भी रिपीट कर रहा था। तो इंक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट होती है वो दूसरे इंटरवल में अपने आप को रिपीट नहीं करती। तो इसमें क्या हो गया, तो ये अपने आप ही 14 इसमें इंक्लूड हो गया, 15 इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये हो गई तुम्हारी इंक्लूसिव सीरीज। फिर कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंक्लूसिव को तुम्हें एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे अब ये वाला डाटा है तो मैं क्या करूंगी, 14 और 15, 14 के अंदर क्या करूंगी मैं, इसमें क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस को डिवाइड कर देता है 2 से। जैसे 14 और 15 में कितना डिफरेंस है, 15 माइनस 14 1/2, तो 0.5 अपर लिमिट में इंक्रीज कर देंगे और लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे। देखो स्टेप्स क्या लिखा हुआ है, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे अपर लिमिट उसकी थी 15 और नेक्स्ट इंटरवल की क्या थी, सॉरी अपर लिमिट इसकी कितनी है 14 और नेक्स्ट इंटरवल की कितनी है 15। तो दोनों की में इन दोनों का डिफरेंस चेक करूंगी, 15 माइनस 14 कितना होगा 1 और डिवाइड कर देंगे उसको 2। इन दिस केस हाफ द डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर क्लास एंड हाफ इज एडेड टू द अपर क्लास। अब निकाल लिया 0.5 आ रहा है तो वो यही बोल रहा है 0.5 हम अपर लिमिट में ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे। देखो 14 में 0.5 ऐड करेंगे तो 14.5 हो जाएगा और 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5, तो बन गई ना कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखो 9.5, अब लोअर लिमिट्स में सब में क्या करना है माइनस करना है, अपर लिमिट में सब में प्लस करना है। 14.5 देखो अपर लिमिट में प्लस किया और लोअर लिमिट में माइनस किया। क्या अब ये देखो 14.5 इधर भी है और इधर भी है, तो ये अब एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। तो एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव को चेंज करना है। इंक्लूसिव में क्या करना है, इसकी और इसका डिफरेंस चेक कर लो, किसी का भी कर लो, 20 और 19 का भी कर सकते हो, 25 और 24 का भी कर सकते हो। जिनका डिफरेंस चेक किया उनका हाफ कर दो, हाफ किया, फिर लोअर लिमिट में जो भी आया तुम्हारा आंसर लोअर लिमिट में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो ये थी तुम्हारी एक्सक्लूसिव सीरीज। अब नेक्स्ट कल करेंगे हम ओपन एंडेड सीरीज। पहले यहां तक समझो, ये क्वेश्चन था जैसे तुम्हें बताया ग्राफ, मैं इसकी PDF सेंड कर दूं तुम्हें, इनको अच्छे से देखो।